अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हमारा पढ़ने के लिए है वो है वेव एज़ कैरियर ऑफ एनर्जी। कि वेव जो है वो कैरियर होती है एनर्जी का, कैसे होती है ये हमने आज इस टॉपिक में पढ़ना है। वेव के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करती है, मीन्स एक से दूसरी जगह पर जा रही होती है। When the wave propagates, it carries energy. जब भी वेव एक से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाती है तो ये एनर्जी को कैरी कर लेती है अपने ऊपर, और उस एनर्जी को ही बेसिकली एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। होता क्या है कि जब पार्टिकल्स अपनी जगह पर से वाइब्रेट करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और इस मुसलसल टकराने की वजह से वो एक से दूसरे की तरफ अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं, सबसे पहली लाइन देखिए जहाँ पर उसने लिखा हुआ है एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस तरह से? थ्रू वेव्स, वेव की फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर ये इसने फॉर एग्ज़ाम्पल में आपको एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है एनर्जी ट्रांसफ़र की एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में इसने क्या लिया हुआ है? एग्ज़ाम्पल में इसने स्प्रिंग, जो हमने देखा था कि कल हमारे पास एक स्प्रिंग था और हम लोग उसको वायलेंटली शेक कर रहे थे, और वो जो स्प्रिंग था वो ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा था। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने हाथों की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो स्प्रिंग को प्रोवाइड कर रहे थे, और जो स्प्रिंग है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह क्रस्ट एंड ट्रफ बनाता हुआ जो है वो ट्रैवल करता हुआ वेव को लेके जा रहा था वहाँ पर जहाँ तक कि वो फिक्स थी। ठीक, तो यहाँ पर इसने यही एग्ज़ाम्पल दी हुई है। अभी एग्ज़ाम्पल काइंडली आप रीड करें, उसके बाद यहाँ पर आइएगा जहाँ पे मैंने अंडरलाइनिंग की हुई है, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। यहाँ पर उसने लिखा है दीज पार्टिकल्स देन ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल इन द स्ट्रिंग। अब वो जो हमने स्ट्रिंग या स्प्रिंग जो भी चीज़ थी जिसे हम हिला रहे थे, उसके जो पार्टिकल्स थे वो बेसिकली जब वाइब्रेट कर रहे थे तो एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे थे। एनर्जी is thus transferred from one place of the medium to the other। इस तरह से जो हमारी एनर्जी है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में। नीचे पैराग्राफ पे देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो तमाम मकदार एनर्जी की कैरिड बाय द वेव, जो कि वेव ने अपने ऊपर कैरी की हुई थी, डिपेंड्स अपॉन दी डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? एक वो उस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है कि उसकी रेस्ट पोजीशन पे, मतलब जहाँ पर ये बंधी हुई थी, अगर सपोज़ इस पॉइंट पे वो बंधी हुई थी और यहाँ तक हमने उसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो इस टोटल डिस्टेंस डी पर एनर्जी की अमाउंट डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा और कितनी कम एनर्जी जो है वो जाएगी। दैट इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और दूसरी बात उसने यहाँ पे की है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मतलब मीन पोजीशन से, अगर ये सपोज वेव है ये तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, तो जितना ज़्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम स्प्रिंग को ज़्यादा तेज़ी के साथ हिलाने लग जाएँ, वी गिव मोर एनर्जी, हम उसको और एनर्जी ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं पर सेकंड, हर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, टू प्रोड्यूस वेव इन टू वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ द वाइब्रेशन पर सेकंड। तो अगर हम लोग हर सेकंड के अकॉर्डिंग वेव को ज़्यादा हिलाना ज़ोर से शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि हम पर सेकंड में ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती जा रही है। एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी, और इस तरह से पर सेकंड मोर एनर्जी पर सेकंड, हर सेकंड में जो वेव है वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग के पार्टिकल को एज़ इट मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करेगा। वाटर वेव्स जो होती हैं आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो भी एक से दूसरी जगह पर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। तो ये था हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र करने का। तो वेव इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी
एंड द वेवलेंथ। हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट करके बताएं कि वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव में क्या रिलेशन होता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में एक फार्मूला स्टडी किया था कि वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये देखिएगा, स्मॉल v वेलोसिटी को शो कर रहा है, d जो है वो डिस्टेंस है, एंड टाइम जो है क्या है, वो भी गिवन है यहाँ पर। अब अगर हम लोग वेव के साथ इसको रिलेट करें तो वेव भी क्या करती है, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो एक डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। और हम लोग जब भी वेव की बात करते हैं तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। तो ये बात हमें पता है। नाउ ये चीज़ें वेव की ज़ुबान में क्या होती हैं। वेव की ज़ुबान में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। और वेव लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ, अगर सपोज़ ये हमारे पास एक वेव है, जैसे ये मैं बनाने जा रही हूँ, तो एक क्रस्ट से लेकर एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ, और इसको लैम्डा से शो किया जाता है। लैम्डा एक इटैलिक सिंबल है जो कि वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से लिखा जाता है, ये लाइक दिस, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो वेवलेंथ क्या है, बेसिकली टू कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान का डिस्टेंस है, और ये मीटर्स में मेजर होता है बिकॉज ये एक डिस्टेंस है। एंड हमें ये भी पता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, क्योंकि जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव की, यानी ये एक वेवलेंथ कंप्लीट होती है, तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन होता है, तो उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, मतलब उसे हम कैपिटल टी से शो करते हैं इन द केस ऑफ वेव। तो इस तरह से हम लोगों ने इस फार्मूला से ये वाला फार्मूला ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, यानी टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस वाले टी में वैल्यू पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी की, विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय, इस वाले टी में ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय एफ़, ठीक है। जब हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, v इज़ इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एफ़, ऐसे बन जाएगा। दोबारा करके दिखा देती हूँ, ये बन जाएगा v इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एफ़, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास 1 बाय एफ़ था जो कि नीचे आ रहा था, इस तरह से आ रहा था ना, ये 1 बाय एफ़, तो इस एफ़ को हम इसके साथ ऊपर ले जाएंगे। जब इस एफ़ को हम इसके साथ ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के साथ, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो नीचे इसके एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये एग्ज़ाम्पल है हमारी 10.2। इसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा वेव्स मूव ऑन अ स्लिंकी, एक स्लिंकी स्प्रिंग के बारे में कहा जाता है। स्लिंकी स्प्रिंग को हम कहते हैं, ठीक है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 4 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, एच और स्मॉल जी से उसे शो करते हैं। एंड वेवलेंथ जो थी उसकी वो 4 मीटर्स थी। आपने क्या फाइंड करनी है, आपने जो है इसकी क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, ये डाटा गिवन है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको काइंडली आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, उसके नीचे एक रिपल टैंक की बात आती है। रिपल टैंक लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में जब आता है तो वो अक्सर ये पूछता है कि रिपल टैंक क्या होता है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, एक टेबल है जिसके ऊपर एक ट्रे पड़ी हुई है। ये ग्रीन कलर की रेक्टेंगुलर ट्रे पड़ी हुई है, और ये जो ग्रीन कलर की रेक्टेंगुलर ट्रे है ये नीचे से ट्रांसपेरेंट है, और इसके अंदर पानी है। ये ब्लू कलर में सारा का सारा पानी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये एक वाइब्रेटर अटैच है। वाइब्रेटर क्या करता है, जैसे आपका मोबाइल नहीं वाइब्रेट करता, जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। एज आ रिज़ल्ट हमारे पास इस पानी में वेव प्रोड्यूस होती हैं। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब की रोशनी जो है वो इस पानी पर से गुज़र रही है। चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है तो इसका शेडो बन रहा है ये नीचे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, डार्क और लाइट लाइंस। ये फिनोमेना आप अक्सर घरों में भी
ऑब्ज़र्व करते होंगे कि समटाइम्स जब आपका फ़र्श धोया जा रहा होता है तो हमारी दीवार के ऊपर कहीं पे हल्का और कहीं पे डार्क सा कलर आ रहा होता है, तो बेसिकली वो क्रस्ट और ट्रफ्स ही प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो ये होता है रिपल टैंक। अब रिपल टैंक क्या होता है? रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। और क्यों हम प्रोड्यूस कराते हैं वाटर वेव्स? टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स, कि हम वेव्स की खसूसियात को पढ़ सकें। ठीक है। दिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे। इस अपरेटस में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, ठीक है जी। एंड हैविंग द ग्लास बॉटम, और जो इसका बॉटम होता है यानी नीचे वाली साइड से ये ग्लास की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें से लाइट पास कर सकती है। एंड इट इज़ प्लेस्ड नियरली ½ मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल, और टेबल से तकरीबन ½ मीटर ऊपर थोड़ा सा ऊंचा करके इसको रखा जाता है। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, वेव्स इसमें प्रोड्यूस कराई जा सकती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर की सरफेस पे, ठीक है। एंड वाटर जो कि ट्रे में पड़ा होता है बाय मींस ऑफ वाइब्रेटर, ये जो वाइब्रेटर लगा हुआ है उसकी मदद से, और उस वाइब्रेटर को हम पैडल भी कहते हैं। फ़िलहाल आपने यहाँ तक आज का सारा काम जो है वो कर लेना है।